हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्राइड सुपरयुगों को किस रूप में वर्णन करता है? अनुकूलन के एजेंट, माता पिता के मूल्यों के ही भांत तरह, या फिर प्राथमिक प्रक्रिया, या एक इंजन। तो ये जो वर्णन करता है ये करता है आपका माता पिता के मूल्यों के ही भांति तरह, यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति जो भोजन विकार से प्रभावित होते हैं वे किसी निश्चित खेल के खिलाड़ी बनते हैं, उच्च स्तर की गतिविधियां नहीं करते, या व्यायामों की लत लग जाती है, या फिर डी ऑप्शन है वही मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है जो व्यायामों पर निर्भर व्यक्तियों में होती है। तो राइट आंसर यहां पे रिलेट जो कर जाएगा आपका कौन सा राइट आंसर होगा? यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन दिया हुआ था, वही मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है जो व्यायामों पर निर्भर व्यक्तियों में होती है। तो राइट आंसर होगा उच्च स्तर की गतिविधियां नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया हुआ है, एडलर ने क्यों सब्लिमेशन उच्च बनने की क्रिया को स्वस्थ सुरक्षा तंत्र कहा है? यह मनोदशा और भावना में हानि रहित किंतु रुचिकर परिवर्तन प्रदान करती है, यह उच्च शिक्षा का परिणाम है, यह मानवता को लाभ पहुंचाती है, या फिर यह अहंकार को नुकसान से बचाती है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यह मानवता को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकारात्मक रिफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण करता है, क्या करता है ये होता है व्यवहार के रेट को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? ये व्यवहार का जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है, उनके उसमें इंक्रीमेंट लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दिया हुआ है, किस प्रकार के नेतृत्व के तरीके का ध्यान टीम निर्माण, संघर्ष समाधान और नैतिक विकास में होता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पारदर्शक नेतृत्व, सत्तावादी नेतृत्व, कार्य नेतृत्व, या फिर सामाजिक नेतृत्व। तो यहां पर राइट आंसर रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खेलों का स्वाभाविक आंतरिक पारितोषिक है? मान्यता, स्टेटस यानी दर्जा, ध्यान, या फिर आत्म सम्मान। तो पारितोषिक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे देख लेते हैं इसी के साथ में, शिक्षा में बच्चों की शारीरिक भिन्नताओं से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? समय सारणी, पाठ्यक्रम, अध्यापक की नियुक्ति, या फिर शिक्षण पद्धति। तो कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग मैसेज करके और 500 रुपीज पेड करके पीडीएफ के रूप में 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज जो चलाई जा रही है वो आपको मिल जाएगी। और साथ में जिसको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो एडमिन फिजिकल एजुकेशन लिख के सेंड कर देगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां भी आपको पीडीएफ और वीडियोस का लिंक डेली मिल जाएगा, और भी जो सूचनाएं होती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर दिया हुआ है, शुरुआत में प्रदर्शन में गिरावट लेकिन मध्यम सुधार को दर्शाता सूचित करता है क्या? कॉनकेव यानी कॉन्वेक्स ग्राफ, कॉनकेव ग्राफ, कॉन्वेक्स ग्राफ, या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो सूचित करता है, क्या सूचित करता है? कॉनकेव ग्राफ सूचित करता है। बी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन सही से समझिए क्योंकि DSSP का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आते हैं अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए आप लोग की कंटिन्यूटी और प्लस एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन भी जरूरी है। नेतृत्व की कौन सी शैली टीम का पूरा दायित्व निभाती है? निदेशात्मक, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रात्मक, निरंकुशात्मक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निदेशात्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर, सभी श्रेष्ठ खिलाड़ियों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं? उपलब्धि की अत्यधिक आवश्यकता, जीतने की प्रबल इच्छा यानी ललक, मजबूत रिकॉर्ड बनाने की इच्छा, या धन एकत्र करने के लिए महत्वाकांक्षा। तो ये विशेषता हो जाएगी प्रमुख उपलब्धि की अत्यधिक आवश्यकता। अगर पूछा जाए सभी श्रेष्ठ खिलाड़ियों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं तो उपलब्धि की अत्यधिक आवश्यकता।
11 नंबर देखते हैं, स्किनर ने प्रतिपादित किया है। तो स्किनर ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है? सीखने की फीडबैक थ्योरी, सीखने की गेस्टाल्ट थ्योरी, सीखने को प्रोत्साहन प्रक्रिया थ्योरी, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने की थ्योरी। तो स्किनर से रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ, एडोल्फ फेर यानी थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है? संबद्धता की जरूरत, अस्तित्व की जरूरत, विकास की जरूरत, या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं। तो यहां पे जो जरूरत होगी कौन सी हो जाएगी? आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग देख लिए होंगे कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन है, संबद्धता की जरूरत हो जाएगी, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिया हुआ है खिलाड़ियों में निराशा का उदय होता है जब प्रतिस्पर्धी खेलों के प्राकृतिक परिणाम के कारण, अच्छे प्रदर्शन के परिणाम के कारण, अपने स्वयं के प्रदर्शन के परिणाम के कारण, या फिर आकांक्षा और योग्यता का बेमेल स्तर का हो जाना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा, उसके बाद आंसर देने दीजिएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा 13 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी आकांक्षा और योग्यता का बेमेल स्तर का हो जाना, यानी डी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर जो दिया हुआ, विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सहज ज्ञान किसके अनुरूप है? प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्स, ड्राइव यानी अभियान, या प्रवृत्ति, या फिर भावना। तो राइट आंसर आपको बता रहे, तो राइट आंसर यहां पे रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन, यहां पे ड्राइव यानी कि अभियान हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर जो दिया हुआ है, सुपर ईगो को जाना जाता है व्यक्तित्व के किस पहलू के प्रतिनिधित्व के लिए? तो यह जाना जाता है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मानवविज्ञान, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल, या फिर शारीरिक। तो ये जो जाना जाता है जो सामाजिक के रूप में जाना जाएगा, यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 16 नंबर, निसंदेह राजनीति प्रत्यक्ष रूप से क्रिकेट का हिस्सा रही है क्योंकि नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी, अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण, यह राष्ट्रमंडल देशों के बीच खेला जाता है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट, डी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिकेट के दर्शक खेल वाले दिन देशभक्तिपूर्ण रवैये की तरफ मुड़ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 16 का क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहां पर क्रिकेट के जो दर्शक होते हैं खेल वाले दिन देशभक्तिपूर्ण रवैये की तरफ मुड़ जाते हैं, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर दिया हुआ, एप्टीट्यूड्स यानी व्यवहार किन 3 अवयवों के मिलने से बनते हैं? तो ये किन 3 अवयवों के मिलने से बनते हैं? संज्ञानात्मक सामाजिक व्यवहार, या फिर संज्ञानात्मक प्रभावी व्यवहार, सी दिया हुआ सामाजिक मानक व्यवहार, या फिर मानक संज्ञानात्मक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी संज्ञानात्मक प्रभावी व्यवहार, यानी 3 अवयवों के मिलने से ये व्यवहार यानी एप्टीट्यूड्स बनते हैं। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तियों से संबंधित सही मनोवैज्ञानिक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। चिंता, सुपर ईगो, महा अहंकार यानी सोमो टाइप, कायिक रूप, एकजुटता। आप लोग बी सी डी ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, मानसिक दृढ़ता, आत्म अवधारणा, प्रेरणा, टीम वर्क। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिकरण एक प्रक्रिया जो एक साथ आने और कार्य करने के लिए समायोजन बनाने तथा समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? कथन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि 120 अगर आपके यूपीएलटी में क्वेश्चंस आते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके DSSP में आते हैं। तो इस पे 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको कथन से रिलेटेड अवश्य मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए हमें किससे बचने की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत महारत को बढ़ावा देना, विकल्प उपलब्ध कराना, सहकर्मियों से प्रदर्शन की तुलना करना, या फिर स्वास्थ्य के लिए शारीरिक क्रियाओं के महत्व शिक्षण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सहकर्मियों से प्रदर्शन की तुलना करना, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है प्राथमिक समूह वे होते हैं जिसके सदस्यों के संबंध एक दूसरे के आमने सामने जीवित होते हैं। यह कथन किसने कहा? मैकडूगल, C.H. कुली, ली बैन, या फिर समर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह कथन कहा है
CH कुली ने अभी आप लोग को बताया कि 5 क्वेश्चन कम से कम कथन से रिलेटेड आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो कथन से रिलेटेड और मैचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैचिंग से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन कम से कम कथन से रिलेटेड। 10 5 15 नंबर का वेटेज हो जाता है कथन और मैचिंग से मिलाकर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर आप लोग को नोट्स की जरूरत हो 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फोन पे और गूगल पे के द्वारा, और स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारे फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से जुड़ना है तो आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, ऐड मी इन फिजिकल एजुकेशन ग्रुप या फिजिकल एजुकेशन ग्रुप ऐसे ही लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर जो दिया है, बयानों की सेटिंग से फ्लो यानी प्रवाह आता है जब कार्य की चुनौती व्यक्ति की योग्यता से अधिक होती है, कार्य की चुनौती व्यक्ति की योग्यता से कम होती है, कार्य की चुनौती का व्यक्ति की योग्यता से कोई संबंध नहीं होता है, कार्य की चुनौती व्यक्ति की योग्यता से मेल खाती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कार्य की जो चुनौती होती है व्यक्ति की योग्यता से जब मेल खाती है तब व्यायामों की सेटिंग में क्या होता है, प्रवाह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। आइसेनिक यानी व्यक्तिगत सूची ETP मापती है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व निर्माण या फिर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो आइसेनिक व्यक्तिगत सूची जो होती है ETP मापती है किस चीज को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व निर्माण को मापती है। यहां पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो आ गया है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम से कम 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रमुख मापदंड का सुझाव गैम्बल ने नहीं दिया प्रतिभा का पता लगाने के लिए, प्रेरणा, शारीरिक और रूपात्मक चर, सामाजिक चर या फिर प्रशिक्षणीयता। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक विधि जो वर्गीकृत करती है कि सभी व्यक्ति सामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं, क्या वर्गीकृत करती, गतिशील दृष्टिकोण, व्यक्तित्व दृष्टिकोण, टाइप दृष्टिकोण या फिर विशिष्ट दृष्टिकोण। 25 का राइट आंसर हो जाएगा टाइप दृष्टिकोण, यानी सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। दिया हुआ दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, सामाजिक प्रभाव के रूप में, सामाजिक लोफिंग के रूप में, बैंड बैगन प्रभाव यानी सामाजिक सुविधा के रूप में। तो ये जो जाना जाता है आपका, जाना जाता है सामाजिक सुविधा के रूप में, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इसके साथ साथ में आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और पेपर 1 की जो तैयारी होती है उसके लिए आप लोगों को हिंदी की क्लासेस शुरू कर देंगे, बहुत जल्द आपको इंग्लिश की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल हिंदी की क्लासेस के 20 क्वेश्चंस आपको डेली दिए जा रहे हैं और इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। और अभी फिलहाल फिजिकल एजुकेशन के जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी के लिए आप चैनल पे जितने भी वीडियोस पढ़े कम से कम 2 3 4 बार देख लें, उस आपको एग्जाम हॉल में उसका फायदा अवश्य मिलेगा। और साथ में आप जो 20 मार्क्स के पेपर 1 आता है उससे रिलेटेड कि आप टेंशन ना लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहां पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है क्या, साधारणतः व्यक्ति के अतीत से संबंध नहीं रखता, अस्तित्व दृष्टिकोण के ही समान होता है लेकिन ध्यान केंद्रित होता है निजी जिम्मेदारियों पर, यह चिकित्सा का एक प्रकार होता है जो मानव व्यवहार को नियतात्मक रूप से में देखता है, या एक मनोचिकित्सा कार्य का प्रकार है जो व्यक्ति को प्रदान करता है अधिक आत्म जागरूकता अपने विचारों के प्रति। तो 27 जितनी देर में हमने क्वेश्चन के आंसर रीड किया आप लोगों का आंसर पता हो गया, तो डी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या दिया हुआ है, व्यक्तित्व का विकास जो परिणाम है किस चीज का, आनुवांशिकता, आहार, वातावरण या फिर ए व बी दोनों का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी, कौन सा, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। ऑप्शन यहां पे ए और बी दोनों हो जाएंगे व्यक्तित्व के लिए, आनुवांशिकता और आहार। अगर ए बी सी तीनों दिए होते तब क्या होता, यहां पे तीनों हो जाते, लेकिन सुइटेबल आंसर यहां पे हमको चूज करना तो हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते हैं क्या होगा, एक खेल मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक की दक्षताएं शामिल करती हैं किस चीज को,
आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा 29 का, ग्राहक कल्याण, प्रोफेशनल संबंध और मूल्यांकन तकनीक, यानी राइट आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 आ रहा है, 30 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व के प्रारंभिक शरीर प्रकार का निर्माण किस आधार पर हुआ था? मानसिक लक्षण, वजन, ऊंचाई, आयाम, शारीरिक द्रव या फिर शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक द्रव, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 31, आत्मनिर्णय की थ्योरी किस पर निर्मित है? तो आत्मनिर्णय की थ्योरी जो है किस पर निर्मित होगी? संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी, व्यवहार जानपदिक, यानी इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल विज्ञान थ्योरी, और सी दिया व्यवहार मूल्यांकन थ्योरी, और डी है व्यवहार की योजना की थ्योरी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं, यहां पे दिया हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है, 32 नंबर, इसके पहले आप लोग 30 नंबर देखे थे, अब ये 32 नंबर देखिएगा। 31 भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग 30 और 32 जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं व्यक्ति जो कार्य उन्मुखी रखते हैं खेलों और शारीरिक गतिविधियों के प्रति सेटिंग के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सही नहीं है। यह मानना की योग्यता ही सफलता का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मोटर गतिवर्धक यानी सीखने में पठार बनने का संज्ञानात्मक कारण होता है क्या? एकाग्रता की कमी, शिक्षण विधि में परिवर्तन, या अत्यधिक लोड या भार, पुरानी चोट। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, एकाग्रता की कमी होगी तो पठार बनने का संज्ञानात्मक कारण होता है, तो एकाग्रता की कमी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग अगर एकाग्रचित होकर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाएंगे तो 100% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर बीच में पठार बन जाता है तो उसमें सफलता में जो नंबर 1 2 3 4 रह जाते हैं तो वो बहुत ही कष्टदायक होते हैं। तो इसलिए आप लोग एकाग्रता और साथ में एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, आप सफल अवश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है, आपके प्रयास में शारीरिक सक्रिय रहने के प्रति दूसरों को सहानुभूति का होना किस प्रकार के सामाजिक समर्थन का उदाहरण है? सूचनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, भावनात्मक या फिर सामग्री। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और वैकेंसी चाहे जितनी भी है, बस तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं, दिया है कौशल सीखने की प्रक्रिया में क्या सबसे निर्णयात्मक, सकारात्मक, स्थानांतरण प्रभाव है? कौशल के तत्वों में समानता, कौशल की रचना, कौशल की सरलता, शिक्षण विधियां। तो राइट आंसर रिलेट करें कौशल के तत्वों में समानता हो जाएगा, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऑपरेंट यानी प्रभाव डालने की औपचारिक परिभाषा क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा एक व्यवहार का प्रकार जो बराबर प्रभावित होता है वातावरण से, यानी डी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिकेट और फुटबॉल के मैचों पर न्यूज आर्टिकल मीडिया की रैंकिंग में सबसे आगे होते क्योंकि? पारंपरिक रूप से यह खेल भीड़ को आकर्षित करते हैं, इनको देखने की अपील दूसरे सभी खेलों से अधिक है, मीडिया कवरेज दूसरे सभी खेलों से बढ़कर होती है, या व्यक्तियों को टिककर बैठने और कुछ देखने की जरूरत समझाते हैं संतुष्टि प्राप्ति के लिए। तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आज के, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खेलों के प्रति सामान्य रुचि को जबरदस्त बढ़ावा मिला है? तो 38 बढ़ती खेल पत्रकारिता से, सीधा प्रसारण रेडियो टेलीविजन पर, खेल पत्र और मैगजीन या खेलों की रोजाना न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित होना। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सीधा प्रसारण रेडियो और टेलीविजन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन, और साइकोलॉजी का समझ लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स से रिलेटेड। जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ी हो विलियम जेम्स के बारे में अवश्य जानता होगा। व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान, व्यवहार का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन, मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान, मनुष्य और जानवरों के व्यवहार की वैज्ञानिक विधि। तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है तकनीकी रूप से तेजी से सीखने की अवस्था वह होती है जिसमें किसी भी प्रकार का सीखना नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया नियमित होती है, तो जब तक कि स्तर समान नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया
तेज हो जाती है, यानी राइट आंसर रिलेट करेगा आपका बी ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द को साधारणतया सीखने के समकक्ष माना जाता है? मेमोरी यानी याददाश्त, प्रेरणा, जानकारी या अनुकूलन। तो ये जो समकक्ष माना जाता है सीखने के, ये माना जाता है मेमोरी यानी याददाश्त को। ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमानुसार चुनौतीपूर्ण इवेंट तनावपूर्ण होंगे अगर वे नकारात्मक भावनाओं को जगाते हैं, किसी प्रकार का शारीरिक दर्द देते हैं, एड्रेनालाइन स्राव का कारण बनते हैं, शरीर को एक नए वातावरण की ओर ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन होगा। और ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आप 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करके 500 रुपीज पे कर सकते हैं फोन पे और गूगल पे के द्वारा। और अकाउंट नंबर हमारा है 32905343 और IFSC कोड है SBIN 0010879। इस पे आप लोग 500 रुपीज पे करके आप लोग PDF के रूप में 10,000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही वो आपको मिल जाएगी। और साथ में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो इस पे आप लोग मैसेज कर दिएगा एडमिन फिजिकल एजुकेशन ग्रुप, आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे बताइएगा आप लोग। नकारात्मक भावनाओं को जगाते हैं, यानी राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है आपका 43, यानी मास्लो के प्रसिद्ध पिरामिड के पीछे क्या विचार है। यहां पे मास्लो लिखा है, मास्लो भी आता है। जब कोई बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देता है तो उच्चतर जरूरतें अधिक प्रासंगिक बन जाती हैं। प्रबोधन के रास्ते में कई छोटे कदम शामिल होते हैं। यह एक तरह का मंदिर अथवा उनके विद्यार्थियों से मिलने का स्थान है। यह 3 कारक दिखाता है, स्वयं आत्मीकरण में अंतर्निहित प्रत्येक छोर पर एक। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब कोई बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देता है तो क्या होता है, उच्चतर जरूरतें अधिक प्रासंगिक बन जाती हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दिया हुआ है, प्रेरणा की प्रक्रिया से संबंध रखने वाले कदम अनियमित क्रम में दिए गए, उनको सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्ष्य यानी गोल की उपलब्ध, व्यवहार की ओर उत्प्रेरित करना, इरादों यानी कारण का विकास, आवश्यकताओं का निर्माण। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, आवश्यकताओं का निर्माण आ जाएगा। नेक्स्ट इरादों यानी कारणों का विकास हो जाएगा। थर्ड पे क्या आएगा आपका, थर्ड पे आ जाएगा व्यवहार की ओर उत्प्रेरित करना। और फोर्थ पे आ जाएगा आपका लक्ष्य यानी गोल की उपलब्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हमने बताया इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 10 आते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, और कथन से रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको आप लोग सही से समझ के सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, प्रेरणा की कौन सी थ्योरी का आधार जैविक बायोलॉजिकल है, कौन सी होगी, मानवतावादी थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, नीड थ्योरी या इंस्टिंक्ट थ्योरी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी थ्योरी होगी, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, व्यवहार में संशोधन सुदृढ़ीकरण द्वारा, एक अग्रिम जैविक प्रतिक्रिया, सीखे गए व्यवहार के ऊपर कोई भी प्रभाव सजगता द्वारा, या व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंधों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर होगा एक अग्रिम जैविक प्रतिक्रिया, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, क्वेश्चन सही से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रेरणा के प्रकार हैं बाह्य रिफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, बायो फीडबैक या फिर आंतरिक। तो यहां पे कौन सा कथन सही मेल का चयन करना था, हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा आपका बाह्य और एक हो जाएगा आंतरिक। यानी जो प्रेरणा होती है क्या कैसी होती है, एक तो बाह्य होती है जो तुरंत प्रेरित होती है, और एक आंतरिक होती है, आंतरिक रूप से जो प्रेरणा मिलती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। यानी फर्स्ट और 4 राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने यानी अधिगम का नियम नहीं है। तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। 48 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 49 देखते हैं, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से आनुवांशिकता को समझा जाता है स्थिर और पूर्व निर्धारित, गतिशील और श्रेष्ठ, तरल और लचीले या उपरोक्त
कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्थिर और पूर्व निर्धारित, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 50 का दिया हुआ है, व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है उन व्यक्तियों के साथ जो मानसिक शारीरिक प्रणाली के साथ अद्वितीय समायोजन करते हैं अपने वातावरण से। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा है आलपोर्ट महोदय ने। जी आलपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कथन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कथन और जो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई भी संबंधित स्थायी परिवर्तन व्यवहार में अनुभव के परिणाम स्वरूप लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। अनुकूलन, प्रतिक्रिया, अभिग्रहण, सीखना या फिर अधिगम। तो ये जो जाना जाता है ये क्या किस रूप में जाना जाता है? सीखना यानी कि अधिगम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व लक्षणों के प्रति जागरूकता प्रदर्शित होती है उसके आत्म संबंध यानी सेल्फ रिगॉर्ड, आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिशिएंसी या फिर आत्म सम्मान यानी सेल्फ स्टीम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पे बी ऑप्शन रिलेट करेगा आत्म अवधारणा यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा वांछित चैनल को भावनाओं के निर्माण रिलीज करने की ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो 53 का राइट आंसर आप लोग देखिए क्या होगा? कैथारसिस यानी प्रवाहिका जो होगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रेरणा की संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया? तो ये डेसी, मॉस्लो, कोहलर या पावलोव। तो ये प्रेरणा की जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी है डेसी ने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेसी से रिलेटेड, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस जनसंख्या के ऊपर मनोवैज्ञानिकों द्वारा साधारणतः अध्ययन किया जाता है? कबूतरों और चूहों पर, कुत्ते बिल्लियों, सांप बंदरों पर, व्यक्तियों पर। तो 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कबूतरों और चूहों पर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 56 और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नोट्स के लिए आप लोग 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे और फोन पे के द्वारा, और स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ में अगर आप लोग को ऐड होना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री ऑफ कास्ट में, तो आप लोग 9621819209 पे मैसेज करिएगा एडमिन फिजिकल एजुकेशन ग्रुप, आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित सारी गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि एक नेता के चरित्र चित्रण को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना प्रभावशाली तरीके से भाग लेने के लिए, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गोल यानी कि लक्ष्य उपलब्ध थ्योरी के कौन से 3 कारक होते हैं? उपलब्ध लक्ष्य, समझना, योग्यता, कार्य उन्मुखीकरण, उपलब्ध व्यवहार। सही मेल करना है यहां पे, सही मेल क्या हो जाएगा? तो यहां पे पहला तो हो जाएगा उपलब्ध यानी लक्ष्य, और दूसरा हो जाएगा समझना यानी योग्यता, और तीसरा आपका हो जाएगा उपलब्ध व्यवहार यानी 1, 2 और 4 जिसमें दिया वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अपने स्वयं के व्यवहार को आत्मविश्लेषण द्वारा सपोर्टिंग करना कहलाता है, क्या कहलाता है ये? रेटिंग, पैमाना विधि, आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि, या फिर विकासात्मक विधि या क्लिनिकल नैदानिक विधि। तो ये क्या कहलाता है आपका? आत्मनिरीक्षण, यानी कि बी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, तत्परता का नियम किस पर निर्भर करता है? तो ये देखिएगा विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, जरूरतें या परिपक्वता। तो सही मेल का चयन करना है 59 में। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो रुचि हो जाएगा, एक हो जाएगा जरूरतें और एक हो जाएगा परिपक्वता, यानी कि 1, 3, 4 राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में। 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार की विशिष्ट तरीके से जन्मजात प्रवृत्ति निम्न और उच्चतर प्राणियों में जानी जाती है, भाव, अनुभूति, भावना या फिर स्वाभाविक। तो ये जो जानी जाती है ये स्वाभाविक रूप में जानी जाती है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, प्रोक्सेम यानी डिस्टल समीपस्थ बाहर के विकास का अर्थ है क्या? सिर से शुरू होकर नीचे के शारीरिक अंगों में वृद्धि, साधारण से विशिष्ट की ओर वृद्धि, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर विकास, एक समान वृद्धि और विकास का ना होना। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर विकास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 क्या दिया हुआ है? किसने ओलंपिक खेलों को एक लाभ लेने देने वाली घटना बना दिया है? प्रसारण अधिकार, अर्थशास्त्रियों की भागीदारी, एक बड़े पैमाने पर मीडिया की भागीदारी या युवाओं की
शिक्षा की अपील। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, युवाओं की शिक्षा की अपील। आज के क्वेश्चंस थोड़ा थ्योरी टाइप के, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को आप लोग हो सके तो 2 से 3 बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, खेल मनोविज्ञान में खिलाड़ी एथलीट के व्यक्तित्व का लक्ष्य यानी उद्देश्य अभी तक क्रिस्टलाइज स्पष्ट होना बाकी। यह एक दूर की कड़ी है, मोटे तौर पर अमूर्त या अधिक गहन हो गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अभी तक क्रिस्टलाइज यानी स्पष्ट होना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, किस खेल में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कम प्रभाव होता है, किसमें कम प्रभाव होता है? तो 64 यानी शूटिंग में जो होता है कम प्रभाव होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर, स्वयं सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होगी? स्वयं सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि होगी आपकी अवलोकन विधि हो जाएगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 दिया हुआ है, खेलों और प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन प्रथम प्रधान तनाव का कारक नहीं होता है? इसमें कौन नहीं होता है? खेल अधिकारी, विरोधी खिलाड़ी, प्रतियोगिता का स्थान, खेल इवेंट की प्रतियोगिता। तो 66 हो जाएगा आपका खेल अधिकारी प्रधान तनाव का कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार का विज्ञान और मानसिक प्रक्रिया को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? पेशी गति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, समाज विज्ञान या मनोविज्ञान। तो ये जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका मनोविज्ञान के रूप में, डी ऑप्शन हो जाएगा। 68, उपलब्धि प्रेरणा संबंधित होती है। जो उपलब्धि प्रेरणा है किससे रिलेट करेगी? व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति की जरूरतों से या फिर व्यक्ति के ज्ञान से। तो ये रिलेट कर जाएगा आपका व्यक्ति की जरूरत से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 69 नंबर देख लेते हैं, सामाजिकरण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? साहित्य, संस्कृत, धन या कला। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे संस्कृत, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, उपलब्ध यानी व्यवहार की एट्रीब्यूशन गुणारोपण थ्योरी में कौन से 2 स्थायी कारक हैं? योग्यता, प्रयास, भाग्य, कार्य कठिनाई। सही उत्तर बताना है आपको चयन करके, कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा कार्य कठिनाई और दूसरा योग्यता, यानी राइट आंसर होगा 4 और 1, यानी 1 4 जिसमें दिया होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी इंगित करती है कि जानवर साधारण रूप से दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखते हैं? तो यहां पे सोशल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग या क्लासिकल लर्निंग या यूनिवर्सल लर्निंग। तो ये हो जाएगा सोशल लर्निंग, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 देख लेते हैं, मिलान करना है। मिलान से हमने बताया तो 10 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, तो इसको मिलान करना है, कौन सा राइट होगा यहाँ पे? प्रयोगात्मक खेल मनोविज्ञान। तो ये होता है खेल व्यक्तियों और खिलाड़ियों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएं। तो 1 मिल जाएगा आपका 4 नंबर से, और दूसरा दिया हुआ शैक्षणिक खेल मनोविज्ञान। तो दूसरे को मैच कर देंगे यहाँ पे किससे? अनुसंधान और अध्ययन के साथ समझौता करती है, दूसरा हो जाएगा तीसरे से। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 का 4 और दूसरे का तीसरा, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला और लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं थर्ड, यानी क्लिनिकल खेल मनोविज्ञान का होता है। क्लिनिकल खेल मनोविज्ञान होता है त्रुटियों को रोकने में मदद करती है और प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, खिलाड़ियों में अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है किसमें? प्रशिक्षण की ग्रहणशीलता में, प्रशिक्षण यानी खिलाड़ी संबंधों में, प्रशिक्षण वातावरण की ग्रहणशीलता में, प्रतियोगिता के प्रति रवैया। तो ये पाई जाती है प्रशिक्षण की ग्रहणशीलता में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, फिलॉसफी यानी दर्शन संबंध रखता है, किस चीज से संबंध रखता है? ये ज्ञान की बुद्धिमत्ता यानी पांडित्य से संबंध रखता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार आदर्श सही मानसिक भुजा है व्यक्तित्व की। बहुत पूछा जाता है आपका, जो 20 नंबर का आता है पेपर, जो 20 नंबर पेपर 1 होता है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ये हो जाएगा सुपर ईगो यानी महा अहंकार हो जाएगा, ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर देखते, सीखने के आनुवांशिक तत्व हैं कौन से? सीखने के आनुवांशिक शारीरिक संरचना, शारीरिक ढांचा, ऊंचाई और वजन या उपरोक्त सभी। तो सीखने के जो आनुवांशिक तत्व हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके शारीरिक संरचना हो जाएगा, शारीरिक ढांचा हो जाएगा, शारीरिक ऊंचाई और वजन होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 77, भावनात्मक परिपक्वता को विकसित करने के कौशल में कौन से कौशल हो जाएंगे?
आप लोग क्वेश्चन रीड करिएगा, और जिसको भी हमारे ग्रुप से जो ऐड होना 9621819209 पे आप लोग एडमिन फिजिकल एजुकेशन मैसेज कर सकते हैं और इस पे आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो हमारे इसी ग्रुप पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर इसी पे फोन पे और गूगल पे के थ्रू आप लोग पेमेंट 500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और 10,000 जो क्वेश्चंस आप लोग को पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और जो 5 सितंबर जिसने भी पेमेंट कर दिया वो 5 सितंबर से उसको नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर देख लिए होंगे कौन सा हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 4, यानी आप लोग आंसर चूज कर लिए होंगे। आवेगों का नियंत्रण और संतुष्टि देरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ 78, प्रतियोगी खेलों में हिंसा मुख्यतः इस कारण से होती है। किस कारण से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगी खेलों की प्रकृति ऐसी है, समाज के भीतर सामाजिक तनाव, सामाजिक पिछड़ापन, टीमों के साथ दर्शकों की पहचान या नस्ली, धार्मिक और राष्ट्रीय कारणों से। तो राइट आंसर 78 का हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रतियोगी खेलों की प्रकृति ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ मिलान करना, यहां पे मिलान करके बताना है कि कौन सा राइट होगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, यानी प्रेरणा, आक्रामकता, व्यक्तित्व, सीखना। यहां पे पूछा जा रहा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत से क्या रिलेट कर जाएगा। यहां पे सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं पूछे गए, तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए का मिल जाएगा आपका फर्स्ट का 4 से। यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या होता है, सीखना से रिलेट करेगा। एट्रीब्यूशन, आरोपण जो होता है वो किससे रिलेट कर जाएगा, आपका बी रिलेट कर जाएगा 1 से। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। बी का सेकंड का 1 एंड थर्ड का 2 से मैच कर जाएगा, एंड फोर्थ जो बचा हुआ थर्ड से मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ निम्नलिखित में से किसको व्यक्तित्व के एक विशिष्ट गुण के रूप में नहीं माना जाता। तो विशिष्ट गुण के रूप में किसे नहीं माना जाता, ये निर्भरता को नहीं माना जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 81 नंबर जो दिया है, 81 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैलो यानी काउडल विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है, सिर से नीचे की ओर विकास, साधारण से विशिष्ट की ओर विकास, जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्धि और विकास, एक समान वृद्धि और विकास का ना होना। तो ये हो जाएगा आपका सिर से नीचे की ओर विकास, यानी ए ऑप्शन यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर दिया हुआ है आपका। शोधों ने दर्शाया है कि मॉर्फोलॉजिकली आकृत विज्ञान के अनुसार वे व्यक्ति जिनमें अधिक मात्रा में लाल रुधिर मांसपेशी फाइबर होते हैं वे अधिकतर बनते हैं और प्रदर्शित होते हैं। 82 का राइट आंसर क्या होगा, स्प्रिंटर्स यानी तेज धावक, मैराथन धावक, पाल वॉल्ट एथलीट यानी शॉटपुट थ्रोवर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्प्रिंटर यानी कि तेज धावक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। तनाव की स्थिति होती है, तनाव की स्थिति क्या होती है, खिलाड़ी के लिए लाभदायक, खिलाड़ी के लिए नुकसानदायक। ए और बी दोनों स्थिति के अनुसार उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों स्थिति के लिए, यानी लाभदायक भी होता है तनाव की स्थिति और नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि अगर प्लस होगा तो माइनस भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी खेल या इवेंट को चुनने की मुख्यतः जिम्मेदारी किसकी होती है। 84 यहां पे जिम्मेदारी किसकी होगी, अपने स्वयं की योग्यता के अनुसार, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। 85 यहीं पे देख लेते हैं, किशोरावस्था के दौरान किशोर का व्यवहार अधिकतर किससे प्रभावित होता है, समाज, परिवार, विद्यालय या साथी समूह। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है यारी दोस्ती यानी दोस्तों का पड़ता है, साथी समूह का पड़ता है किशोरावस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके बाल विकास में भी जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टीम का लीडर है, नेता दयालु स्वभाव का है तो पूरी टीम का व्यवहार ऐसा होगा। 86 करने या मरने में विश्वास करेगी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी, मुश्किल से ही अच्छे परिणाम दे पाएगी, रैंक में सुधार का प्रयास करती रहेगी। तो 86 हो जाएगा आपका, मुश्किल से ही अच्छे परिणाम दे जाएगा। यानी दयालु स्वभाव का नहीं होना चाहिए, साथ में उसको थोड़ा आक्रामक यानी कड़क भी होना चाहिए अपने सभी साथियों के प्रति। इससे क्या होगा, पूरी टीम के अंदर एकजुटता बनी रहेगी और जीतने की भावना प्रबल होगी। सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सामाजिक सीखने की थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बंडूरा साहब ने प्रस्तुत की थी। ए ऑप्शन रिलेट करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक जरूरत नहीं है। तो 88 भूख, पसंद, प्यास या यौन क्रिया। तो 88 हो जाएगा, पसंद ये प्राथमिक जरूरत नहीं है, बाकी जो सी बी सी डी दिए ये प्राथमिक जरूरत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का दिया हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विरासत वंशानुक्रम का मामला तत्व है। व्यक्तिगत गुण, व्यवहार और शिष्टाचार, आदतें और दिनचर्या यानी चरित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आदतें और दिनचर्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं, विकास की प्रक्रिया में शब्द
गैंग एज किस उम्र के दौरान जगह बनाते हैं, तो गैंग एज किस तो उम्र के दौरान जगह बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्यूबर्टी, यानी राइट आंसर हो जाएगा 11 to 14 ईयर जो होता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रिफोर्समेंट अर्थात सुधारणीकरण किस शब्द के समान है। 91 लाभ सुधरता इनाम प्रतिफल यानी पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही होगा। 92 किस स्तर की चेतना सामग्री को ले जाती है और जो आसानी से जागरूकता तक लाई जा सकती है। 92 हो जाएगा आपका अग्र चेतन, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 किस स्तर का अभ्यास खिलाड़ी के कौशल को अति उत्तम बनाता है। लंबी अवधि अभ्यास, तर्कयुक्त अभ्यास, सही और पर्याप्त अभ्यास, लगातार अभ्यास, तो ये जो उत्तम बनाता है ये बनाता सही और पर्याप्त अभ्यास, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 अधिकतम गतिवर्धक कौशलों का सीखना किस दौरान घटित होता है, तो ये घटित होता है आपका बचपन यानी चाइल्डहुड के दौरान, राइट आंसर रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता प्राकृतिक स्वीकार और मौजूद है समाज में, यह परिभाषा किस प्रक्रिया के परिवर्तन स्वरूप है, तो ये किसके स्वरूप होगी, सामाजिक मुक्ति, आत्म प्रभावकारिता, आत्म जागरूकता, आत्ममुक्ति, तो रिलेट करेगा आपका ए ऑप्शन सामाजिक मुक्ति। और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन आपको कैसा लग रहे हो, वीडियो के कि क्वालिटी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 96 खिलाड़ियों को दर्शकों की मौजूदगी से लाभ होता है दिखाता है क्या, किस चीज को ये शो करता है, ये शो करता है सामाजिक सुविधा को शो करता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसका मिलान करना है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 मिनट 97 नंबर, ये व्यक्तित्व का आत्म वास्तविकरण सिद्धांत ये किसने दिया है 97, तो ये आपका दिया है मैस्लो जी ने, यानी मैस्लो महोदय जो थे इन्होंने दिया है। व्यक्तित्व का आत्म अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया है, यानी सेकंड नंबर जो हो जाएगा आपका दिया है कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ है। और व्यक्तिगत निर्माण का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, ये दिया है आपका जॉर्ज कोहली ने। और लास्ट है व्यक्तित्व का आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत, ये दिया है अल्बर्ट बेंडूरा ने। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा 4321, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन आपको जो 20 नंबर आते हैं स्टार्टिंग में बाल विकास के, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, नेतृत्व एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसका ध्यान केंद्रित होता है किधर। अच्छे व्यवहार को बनाना और नियमित रखना, व्यक्तियों और समूहों को गोल प्राप्त के लिए अग्रसर करना, समूह के स्थित जन्य विशेषताएं या उद्देश्यों को निर्धारित करना और कार्य को पूर्ण करना। तो 98 रिलेट कर जाएगा किस ऑप्शन से, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, व्यक्तियों और समूहों को गोल प्राप्ति के लिए अग्रसर करना। क्वेश्चन नंबर 99, आजकल खेलों में अर्थशास्त्रियों की भागीदारी क्यों बढ़ती जा रही, तो क्यों बढ़ती जा रही है भागीदारी, ये आपको बताना है। खेलों की लोकप्रियता के कारण, मीडिया प्रचार, खेल उद्योग विकास एवं एथलीटों पर उच्च दांव, तो 99 रिलेट करेगा खेल उद्योग विकास के कारण जो है अर्थशास्त्रियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 100 नंबर दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस एक कारण का आधार जैविक होने की जरा सी संभावना है। काम वासना, भूख, उपलब्धि या संबंध, तो यहां पे हो जाएगा उपलब्ध, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना तो 9621819209 पे आप लोग मैसेज करके एडमिन फिजिकल एजुकेशन सेंड करेंगे, आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट चाहिए होंगे 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज, तो वो 500 रुपीज पे कर सकता है फोन पे और गूगल पे के थ्रू। और हमारे अकाउंट नंबर 3290533477 और IFSC कोड है SBIN 0010879। यहाँ पे आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे PDF के रूप में। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।